तो हेलो गाइस, दोबारा से मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गुड आफ्टरनून। और आज का जो हमारा ट्रेनिंग है, जैसे कि डेली बेसिस पे अपने ट्रेनिंग चलते ही हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के साथ है हम। और इसका जो अपना ट्रेनिंग रहता है डेली शेड्यूल का ना, तो डेली अपने नए नए ट्रेनिंग रहते हैं, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग अलग अलग है ना। तो आज का जो ट्रेनिंग है ये अपना गोल सेटिंग के ऊपर ट्रेनिंग है, जिसका टॉपिक है गोल सेटिंग। और ये अपने बीच में अंकिता मैम बैठे हैं ना, तो अंकिता मैम इस ट्रेनिंग को करने वाले हैं। और आप सभी ने अच्छे से ध्यान से इस ट्रेनिंग को सुनना है और ध्यान से इस ट्रेनिंग को समझना है। ठीक है, अपने डायरी पेन के साथ नोट करना है। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो वो दोबारा से लास्ट में मैसेज छोड़ सकता है, कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है यहाँ पे, ताकि आपका उस चीज़ का आंसर आपको मिलेगा ना। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, वेलकम है इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर अंकिता मैम का। और अंकिता मैम अभी आ रहे हैं हमारे बीच में, अवेलेबल हैं। तो हाँ जी अंकिता मैम। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और गुड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और हेल्दी होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गोल सेटिंग के ऊपर है ना। बट सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताती हूँ कि मेरा नाम अंकिता मकरंद कामले है और मैं महाराष्ट्र से पुणे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। तो फॉरएवर जैसी एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो है वो सडनली मेरे लाइफ में आई कि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते हुए ऐसे ही मेरे पास वो ऐड आई थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मैंने ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया कि वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। तो इसी मतलब इंस्टाग्राम के जरिए से मेरे पास फॉरएवर का जो प्लेटफॉर्म है वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। सो और अभी मतलब करंटली मैं एक स्टूडेंट हूँ। फाइनल ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और मैं अभी थोड़ा मास्टर एजुकेशन की एडमिशन की तैयारी कर रही हूँ। सो और बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड मतलब अच्छा है वैसे भी। मेरे पापा जो है वो डॉक्टर है और मेरा जो भाई है वो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। मेरी जो बहन है वो मेकअप आर्टिस्ट है और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। तो काफी अच्छा है बैकग्राउंड। बट लाइफ में कुछ करना होता है कि सभी का कुछ ना कुछ गोल होता है। वैसे ही मेरे भी बहुत सारे बहुत बड़े ड्रीम्स है, गोल्स है। तो इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म को चुना है कि जो कि फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्लेटफॉर्म, इसलिए मैं यहाँ पे काम करती हूँ। और अभी करंटली मैं एक अच्छी लेवल पे वर्क कर रही हूँ। सो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कि हमारा जो टॉपिक है गोल सेटिंग के ऊपर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। जी, अच्छे से दिख रही है अब? हाँ जी बिल्कुल अच्छे से देखिए। जी। सो वेलकम है आप सभी का इस वंडरफुल ट्रेनिंग में, जो कि गोल सेटिंग के ऊपर हमारा ट्रेनिंग है। सो देखते हैं कि आज के ट्रेनिंग में आपको क्या क्या जानने को मिलने वाला है। पहले तो इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज गोल, कि गोल मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, कि गोल सेटिंग करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज गोल सेटिंग, गोल सेटिंग क्यों करनी चाहिए, क्या है गोल सेटिंग, मतलब क्या होता है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। गोल सेटिंग शुड बी स्मार्ट, गोल आपका कैसा होना चाहिए कि स्मार्ट होना चाहिए। और टाइप्स ऑफ गोल्स क्या होते हैं, कौन से गोल्स के टाइप होते हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम गोल सेटिंग। सबसे पहले कि व्हाट इज गोल, कि गोल मतलब क्या होता है, कि एक इच्छित परिणाम, मतलब जो इंसान होता है कि जो इच्छित परिणाम है वो उसे प्राप्त करना चाहता है, उसे हम गोल कह सकते हैं। कि अ गोल मे बी डिफाइंड एज द डिजायर्ड रिजल्ट अ पर्सन वांट्स टू अचीव, मतलब इच्छित परिणाम प्राप्त करना चाहता है उसे हम गोल कह सकते हैं। तो गोल्स क्या क्या होते हैं कि इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग टाइम एंड एफर्ट्स इन आस्किंग योरसेल्फ की इश्यूज ऑफ लाइफ, कि इसमें क्या होता है कि अपने आप से जीवन के प्रमुख मुद्दे पूछने में
समय और प्रयास लगाना मतलब गोल होता है। ठीक है। फिर इसमें इट इज स्टार्टिंग अ जर्नी विथ एंड इन माइंड, विदाउट गोल्स लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस। मतलब गोल क्या होता है कि एक अंत को ध्यान में रखकर स्टार्ट किया गया हुआ प्रवास मतलब गोल होता है। और गोल्स, विदाउट गोल्स लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस। लक्ष्य के बिना जीवन निरर्थक है। मतलब जिसके भी जीवन में कोई भी गोल नहीं है तो उसके लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। तो आगे हम जानते हैं कि गोल्स और ड्रीम्स में डिफरेंस क्या होता है। कि सभी लोग, मतलब कुछ कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली ड्रीम क्या होता है और गोल्स क्या होता है। लोग ड्रीम्स को ही गोल्स बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। गोल्स क्या होता है कि गोल्स कैन चेंज योर लाइफ। गोल्स जो होता है वो अपनी लाइफ को चेंज करता है। और ड्रीम्स क्या होता है कि ड्रीम्स अपनी लाइफ को इंस्पायर करता है। सेकेंड होता है कि मतलब गोल्स आर बेस्ड इन रियलिटी। गोल्स जो अपने होते हैं वो रियलिटी पे होते हैं, रियलिटी पे डिपेंड करते हैं। और ड्रीम्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, वो काल्पनिक होते हैं। कि सिर्फ हम मतलब कल्पना करते हैं, वो पता नहीं कभी पूरे होते भी है या नहीं, बस वो सोचते हैं और हम छोड़ देते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए, मतलब प्रयास नहीं करते। और गोल्स जो होते हैं, गोल्स रिक्वायर्स हार्ड वर्क। गोल्स को कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। और ड्रीम्स को क्या होता है कि सिर्फ इमेजिनेशन की जरूरत होती है। ड्रीम्स रिक्वायर्ड जस्ट योर इमेजिनेशन, मतलब सिर्फ कल्पना करके हम छोड़ देते हैं। तो गोल्स होते हैं जो एक्शंस होते हैं, गोल्स के लिए हम कृति करते हैं। बट ड्रीम्स के लिए क्या करते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं। ड्रीम्स आर थॉट्स। गोल्स आर अचीवेबल फ्यूचर प्लान्स। जो गोल्स होते हैं कि हमारे अचीवेबल फ्यूचर प्लान्स होते हैं। और ड्रीम्स होते हैं जो कि हमारी इच्छाएं होती है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, बस ये होता है हमारे, ये होता है ड्रीम्स। तो ये आपने देखा कि ये गोल्स और ड्रीम्स के डिफरेंस था कि गोल्स क्या होता है और ड्रीम्स क्या होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में ड्रीम्स क्या होते हैं और गोल्स क्या होते हैं, कि गोल्स किसे कहा जाता है और ड्रीम्स किसे कहा जाता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, कि गोल सेट करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो गोल्स जो है वो आपको फोकस देता है, कि गोल्स गिव्स यू फोकस, कि एक आपको दिशा देता है, फोकस देता है कि आपके लाइफ को। ठीक है। तो गोल्स अलाउ यू टू मेजर प्रोग्रेस। गोल्स जो होता है वो आपकी प्रोग्रेस, जो आपकी प्रोग्रेस होती है उसको मेजर करता है। गोल्स गिव्स यू मोटिवेशन। गोल्स आपको मोटिवेशन देता है, प्रेरणा देता है। गोल सेटिंग बिल्ड्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। गोल सेटिंग जब हम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी हम छोटा मोटा गोल सेट करते हैं तो वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है, हाई हो जाता है। गोल सेटिंग क्या होता है कि गोल सेटिंग इज अ मेथड ऑफ डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। तो ये एक प्रोसेस होती है, मेथड होती है कि कौन सी मेथड होती है कि डिसाइड करती है कि क्या आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। इस प्रोसेस को, इस मेथड को कहते हैं कि गोल सेटिंग। ठीक है। तो व्हाट इज गोल सेटिंग? अब गोल सेटिंग क्या होता है कि गोल सेटिंग इज अ पावरफुल प्रोसेस फॉर थिंकिंग अबाउट योर आइडियल फ्यूचर एंड एंड फॉर मोटिवेटिंग योरसेल्फ टू टर्न योर विजन ऑफ दिस फ्यूचर इनटू रियलिटी। कि क्या है कि लक्ष्य निर्धारण करने के लिए, आपके आदर्श फ्यूचर के बारे में सोचने और वास्तविकता में बदलने के लिए स्वयं को प्रेरित करने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसे हम गोल सेटिंग कहते हैं। ठीक है। गोल्स कैन बी स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल। गोल्स कैसे होने चाहिए कि मतलब आध्यात्मिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल होने चाहिए। और गोल सेटिंग शुड बी स्मार्ट। मतलब क्या है कि स्मार्ट का मतलब क्या है कि एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल और आर का मतलब रियलिस्टिक और टी का मतलब टाइमली। मतलब जो हमारा गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। जैसे कि मतलब स्मार्ट तरीके से हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो एस का मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि गोल जो है अपना कि स्पष्ट होना चाहिए। तो जब भी हम गोल सेट करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट रूपरेखा बनाई हो, जिसमें
आपके लक्ष्य को एक बेहतरीन ढंग से समझाया गया हो कि आपको आगे क्या करने की जरूरत है, कैसे करना है, और किससे या किसके द्वारा किया जा सकता है, जो कि हमारा गोल है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर मैंने एक लक्ष्य को तय किया कि मुझे फिट होना है, तो एक साधारण सी बात है कि मुझे फिट होना है, ठीक है, जिसमें कोई स्पष्टता नहीं है। बट मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताती हूँ कि अगर मैंने आपको एक स्पष्ट जरिए से बना दिया कि मुझे 2 मंथ में 5 किलो वजन कम करना है, ठीक है, वो भी एक्सरसाइज और वर्कआउट के प्लान के द्वारा, एक हेल्दी डाइट की प्लान उसे उसमें शामिल करूंगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये मेरा स्पष्ट गोल हुआ। इसमें समय भी मैंने बता दिया कि मतलब स्पष्ट गोल है कि 2 मंथ में मुझे 5 किलो वजन कम करना है। ठीक है, तो इसमें समय भी है और स्पष्ट गोल भी है, तो जो आपको आपके लक्ष्य को साफ दिशा देता है ना। इसमें आप अपनी प्रोग्रेस को आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर आप वर्कआउट का प्लान जो होता है या फिर डाइट प्लान जो होता है उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। तो ये हुआ स्पेसिफिक गोल, है ना। सेकंड जो है हमारा एम। एम मतलब हमारा जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी होता है कि अपने लक्ष्य को किसी भी तरह से नापने की योग्यता बनाए, है ना। कि मतलब जो भी हम गोल सेट कर रहे हैं वो मेजरेबल होना चाहिए, नापने योग्य होना चाहिए, जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितने पास है ये नापा जा सके, है ना। तो अपने लक्ष्य को नापने योग्य बनाने के लिए आप उससे जुड़े कुछ क्राइटेरिया होते हैं उसको तय कर सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि अगर आपका लक्ष्य आपके बिजनेस के प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि तभी आप लक्ष्य को जो है वो हासिल कर सकते हो। तो इसे क्या करना चाहिए कि आपके जो प्रोडक्ट है उसका सेल फिगर, आपके कस्टमर के सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स वगैरह पे उस पे ध्यान दे सकते हो आप। जैसे कि या ऐसे ही मैट्रिक्स जिनकी मदद से आप आपकी आपकी प्रोग्रेस को देखा जा सके। तो ऐसे करके आपका जो सेल्स फनल होता है, जितनी आपकी सेल्स होती है उसको मापा जा सकता है ना। तो ऐसे करके आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमारा जो थर्ड जो है वो है अचीवेबल। आपका जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए, कि मतलब प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। जब भी आप अपने लक्ष्य को कोई तय करते हैं तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो गोल है वो प्राप्त करने योग्य है या नहीं है। मतलब इस लक्ष्य को हम एक प्राप्त कर सकते हैं या नहीं है, हासिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो हकीकत से दूर इसे अनरियलिस्टिक गोल जो है जिन्हें हासिल करना नामुमकिन है, वो अपने अपने को मतलब निगेटिविटी फैलाता है। तो इसीलिए हमारा जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए। तो अचीवेबल गोल बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है कि एक तो होता है स्किल, कि क्या हम मतलब जो स्किल्स होते हैं स्किल्स के द्वारा भी हम जो हमारा गोल है वो अचीव कर सकते हैं। प्लस समय, इसमें लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक समय सीमा और रीजनेबल टाइम होना चाहिए, कि ताकि हमारा जो गोल है वो अचीवेबल हो सके। ठीक है, हमारा जो थर्ड फोर्थ जो है फोर्थ कंपोनेंट जो है वो हमारा जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब यथार्थवादी लक्ष्य होना चाहिए, जो कि रियलिस्टिक गोल ये होते हैं कि जिन्हें आपकी वर्तमान परिस्थितियों में पाना संभव हो, और इसमें जिन्हें प्रबंधित किया जा सके, कि मतलब वर्तमान परिस्थितियों में हम इसको पाना संभव कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। लास्ट का जो है हमारा जो गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, समय में सीमित होना चाहिए। तो आप जब भी अपने लक्ष्य के लिए तय करते हैं तो हासिल करते हैं, तो इसके लिए एक समय सीमा होना बहुत आवश्यक है। बिना किसी समय सीमा तय किए लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि लक्ष्य की एक समय सीमा से ही उसकी प्रोग्रेस का पता चल जाता है। तो इसके लिए जब भी आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं, तो इससे आप अपने लक्ष्य को कितनी स्टेप्स दूर है, सही दिशा में जा रहे हैं, कि और किस वक्त आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, यह सब आपकी जानकारी में होगा, जिसके आपको लक्ष्य को अचीव करने में मोटिवेशन मिलेगा, है ना।
तो इसके लिए उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि मैंने आज था मतलब मैंने आपको बोला था कि मैंने एक लक्ष्य को गोल सेट किया कि जो कि मैं आने वाले 2 मंथ्स के अंदर अंदर मतलब 5 किलो वजन जो है वो कम कर लूंगी, ऐसे करके। तो ये मेरा जो टाइम बाउंड मैंने इसमें मतलब 2 मंथ के अंदर 5 किलो वजन जो है वो मेरा कम कर दूंगी, ऐसे करके वो मैंने टाइम बाउंड भी कर दिया इसको। जैसे कि आप कृष्णा अरोरा को भी जानते होंगे कि इसने आज से 5 साल पहले एक गोल को सेट किया था कि जब वो 19 साल का था, तो 19 साल का था, तब उसने एक गोल को सेट किया था, पूरी कमिटमेंट के साथ किया था कि मैं आने वाले 5 साल के अंदर अंदर मतलब 5 साल के अंदर अंदर 19 सितंबर 2024 को मैं रोल्स रॉयस खरीद लूंगा। तो आज 19 सितंबर 2024 है, तो उस वो आज रोल्स रॉयस उसने परचेज की है। तो ऐसे गोल होने चाहिए कि जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम टाइम बाउंड हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो टाइप्स ऑफ गोल्स है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ गोल्स। एक होता है कि शॉर्ट टर्म गोल और सेकंड दूसरा होता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स आर जनरली टेक अंडर वन ईयर टू अचीव। शॉर्ट टर्म गोल्स को कम से कम 1 ईयर तक हम अचीव कर सकते हैं। इसको मेकअप अ लिस्ट, डिसाइड विच टाइमलाइन योर गोल, डिटेल द स्टेप्स नेसेसरी टू अचीव योर गोल्स। तो शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है, डिसाइड करना है, टाइमलाइन डिसाइड करनी है कि कौन से गोल आपको अचीव करने हैं। तो इसके लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाने हैं और आपके गोल को अचीव करना है। ठीक है। देन टेक एक्शंस टुवर्ड्स रीचिंग दोज गोल्स। तो पहले गोल सेट करना है जो शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, तो उसको अचीव करने के लिए, उसको उस तक पहुंचने के लिए जो भी एक्शंस होंगे वो आपको कदम उठाने हैं। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या महीनों में लक्ष्य को हम हासिल करने का प्लान किया जा सकता है। तो हर छोटा छोटा स्टेप्स जो है, जो कि शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टर्म गोल का है, कि वो लॉन्ग टर्म गोल का हिस्सा होता है। जैसे कि आप कोई काम 1 महीने में करना है, तो आप इस 1 महीने में आप गोल को अचीव करना है, तो आपको क्या करना होगा कि छोटे छोटे भाग में बांटकर एक हफ्ते एक एक हफ्ते में एक स्टेप पूरा करेंगे, जिससे आपका 1 महीने का पूरा जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। यह टेक्निक आप अपने दूसरे कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नई स्किल सीखना, अपना ऑफिस वर्क, हेल्थ, फिटनेस, पैसा, पर्सनल फाइनेंस। ऐसे जरूरी कामों में भी आप ये शॉर्ट टर्म गोल्स सेट कर सकते हैं, है ना। फिर सेकंड जो हमारा है वो लॉन्ग टर्म गोल्स है। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होता है कि आने वाले 5 साल या 5 साल से भी ज्यादा हम उस गोल को सेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स आर दोस दैट वोंट हैपन ओवरनाइट, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क टू अचीव देम। मतलब लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि एक वो ऐसा गोल है कि एक रात में कंप्लीट नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी उसको मेहनत करो उसके लिए, अचीव करने के लिए, बट एक रात में कंप्लीट नहीं होगा, उसको टाइम ज्यादा लगता है। इसीलिए तो वो लॉन्ग टर्म गोल में आता है। दे मेक टेक अ लॉन्ग टाइम टू अकम्प्लिश, सो गिव यूर सेल्फ अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसको लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग टाइम लगता है, तो इसके लिए अपने आप को क्या करना है कि रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम की 5 साल, 7 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे टाइम उसको गोल सेट करने के लिए देना है कि जैसे जैसे अपना गोल है कि जितना टाइम लगेगा कि ये कंप्लीट करने के लिए, तो वैसा टाइम आप दे सकते हो। तो लॉन्ग टर्म गोल में और भी क्या होता है कि मतलब कॉलेज एजुकेशन होता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स इंक्लूड्स कॉलेज एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड और परचेजिंग होम। कि मतलब लॉन्ग टर्म गोल में क्या होता है कि हमारे बच्चों का कॉलेज एजुकेशन और परचेजिंग होम, कि ये तो हम 1-2 साल में कंप्लीट नहीं कर सकते, इसके लिए क्या है 5, 7, 10 साल, 7 साल ऐसे टाइम तो लगेगा। इसीलिए हमें रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए। तो दीज गोल्स आर जनरली रिक्वायर्ड लॉन्गर कमिटमेंट एंड ऑफन मोर मनी। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए क्या लगता है कि लॉन्गर टाइम मतलब कमिटमेंट लगती है एंड मोर मनी, ज्यादा पैसे भी लगते हैं। तो इसके लिए
गोल्स इसके लिए जो है कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लॉन्ग टाइम और लॉन्ग मतलब मोर मनी लगते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो गोल्स है वो शॉर्ट टर्म गोल्स के मुकाबले काफी हद तक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने में कई लंबे समय तक की लगातार प्रयास करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वो अगले 10 साल या 5 साल उससे भी अधिक समय के बाद पूरा होने वाला कार्य शामिल होते हैं। जिस तरह की शॉर्ट टर्म गोल्स को हफ्ते या महीने में आसानी से पूरा किया जा सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म है वो वैसा गोल नहीं है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए आपको सालों का इंतजार करना पड़ता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार एक दिन प्रयास करने की जरूरत होती है। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या होता है कि कॉलेज से डिग्री लेना, नया बिजनेस शुरू करना, रिटायरमेंट प्लान, फाइनेंशियल फ्रीडम, आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो या बनना चाहते हो वह इस लॉन्ग टर्म गोल्स में शामिल होता है। लॉन्ग टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स दोनों मिलकर जो व्यक्ति का जीवन है वो सफल बनाता है। लेकिन गोल सेटिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है वो मैं आपको बताती हूँ। लक्ष्य की पहचान करना, लक्ष्य जो है हमारा वो समय सीमा तय करना, उसके लिए प्लान बनाना और अपनी प्रगति को चेक करते रहना, अपनी सफलता का जश्न मनाना। इसमें बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं वो शामिल होते हैं। कि लक्ष्य को पहचान करना, अगर आपका आपका जो लक्ष्य है वो गोल है वो क्या है, उसकी स्पष्ट रूप से पहचान करना। कि माइंड में क्लियर होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या गोल अचीव करना है। ठीक है, इसको समय सीमा तय करना है कि अपने लक्ष्य को कब हासिल करना है, कितने समय में अचीव करना है, ये निर्धारित करना है। इसके लिए प्लान बनाना है कि अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांटना है और इसके लिए प्लान बनाना है जैसे कि लक्ष्य को हासिल करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अपने प्रगति को चेक करते रहना है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लान एक प्लान के अनुसार सब चीजें देखकर आगे बढ़ते रहना है। अगर कुछ बदलाव की जरूरत हो तो प्लान में बदलाव कर सकते हैं। और लास्ट में जो है कि अपनी सफलता का जश्न मनाए, अपने छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करने पर खुशियां मनाए, इसको सेलिब्रेट किए करें। इसके आपका उत्साह बढ़ेगा और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की तरफ और सकारात्मक के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो गोल सेटिंग जो है वो जीवन के पर्सनल प्रोफेशनल कामों में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर सफल व्यक्ति इसके महत्व को समझता है। गोल सेटिंग आपको सफल बनाने में मदद करती है। तो इसके लिए सेट द गोल्स एंड क्रश देम। तो आप अपने गोल्स को सेट करिए और इसको अचीव करिए। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप आप सभी को आज का जो टॉपिक था, आज की जो मीटिंग थी वो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकिता मैम ने बड़े अच्छे से आपने को गोल सेटिंग के बारे में बताया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था अपने सबके लिए। बहुत ज़रूरी था कि अपने को इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए कि काम करने से पहले अपनी अगर अपन ने खुद अपनी गोल सेटिंग बनाया ना, रोड मैप बनाया काम को करने के लिए, जिस चीज़ का अपन ने गोल पाना हो ना, तो अगर उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे अच्छे से, डेडिकेशन मेहनत करेंगे, तो कितना अच्छे से आप सारी चीज़ों को बड़े आराम से, बड़े पोलाइटली वे से सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं, है ना। तो लास्ट में एक बात और भी लिखी थी, गोल को पाने के लिए अपना गोल को एक क्रश बना लें, है ना। किसको पाना है या अपना आइडल बना ले कि ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए बस, चाहे उस चीज़ के लिए हमें कुछ भी करना पड़े,
कोई भी एफर्ट्स लगाने पड़े, है ना? मेहनत करनी पड़े अपने को डेडिकेशन तरीके से। अगर ये सारी चीज़ों को आप डेडिकेशन तरीके से अगर करते हैं, सब कुछ हासिल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कुछ भी हासिल ना कर पाएँ, जहाँ आप किसी चीज़ के अंदर पीछे रह जाएँ, या कुछ भी, और किसी का कोई भी सवाल है गोल सेटिंग को लेके, है ना? अभी अंकिता मैम अपने साथ बैठे हैं, तो आप अभी क्लियर कर सकते हो। किसी को कोई है सवाल? सर इसके हुँ, रिलेटेड कोई वीडियो ग्रुप में डाल देना। हाँ जी। इसके रिलेटेड गोल के रिलेटेड ना कोई वीडियो ग्रुप में डाल देना ताकि हम बार-बार उसको देखते रहें। जी, बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं होती चीज़ को। एक बार अगर आपने गोल को सेट किया ना कि इस समय में ये काम मैंने करना है, तो डेफ़िनिटली उस काम के लिए मेहनत कीजिए। हम कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो डेली चाहते हैं कि हमें मोटिवेट होना है ना, मोटिवेट होना चाहिए, वो मोटिवेशन का ही काम रह जाता है। अगर उनको एक दिन भी मोटिवेशन ना मिले, तो वो कहीं न कहीं उनको प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो बहुत ही अच्छा था मतलब आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो थैंक यू करता हूँ मैं अंकिता मैम का दोबारा से। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने को गोल सेटिंग के बारे में बताया, और थैंक यू सो मच अंकिता मैम। आज का जो ट्रेनिंग था बहुत ही वंडरफुल था, और आप सभी को अगर इसके अंदर कुछ भी पूछना हो तो मतलब चैट कर सकते हो, या आप कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हो ना। थैंक यू सो